ठीक है। अपने ही चंचल मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 712 दिन हो गए। तारीख 19 अक्टूबर सन 2023, दिन बृहस्पतिवार, प्रातः काल का समय का प्रथम वीडियो। कल 5 दिन तक तो आप मनहर दास जी, हाँ जी, 5 दिन तक लगातार, हमने कहा था 4 दिन, लेकिन एक दिन मैं एक्स्ट्रा लगा दिया ताकि मन मजबूत हो जाए जी। तो 14, 15, 16, 17, 18 5 दिन तक लगातार आपको हमने सिर्फ श्वास को देखने की बात कही थी जी। अब श्वास में आपको क्या मिला उसके बारे में कुछ पूछूंगा अभी जी। लेकिन जो उसके आगे चलना है, अब हमारे अपने ही श्वास में हमें 6 चीजें प्राप्त होंगी जी। और समय समय से होंगी। शांत रहिएगा और सिर्फ अपने श्वास को ही देखिएगा और उसी श्वास के देखने में 6 चीजें हमें प्राप्त होंगी। जी। हमारा जो श्वास है, श्वास माने हवा जो हम अंदर लेते हैं, उस हवा में 6 चीजें प्राप्त होती हैं समय समय से, जैसा समय हो। यह अभ्यास मैं इसलिए करा रहा हूं कि समय समय से ये शरीर आपका जहां जहां जाएगा, जो जो आंख से दृश्य देखेगा, जिस जिस स्थान पर आप रहेंगे, वहां का जो वातावरण है, वायु के हिसाब से आपके नाक को वो चीजें प्राप्त कराएगा। जैसे किसी कचरा के ढेर की जगह आप पहुंच जाएंगे जब, तो वहां देखिए आपके नाक आपको बंद करना होगा क्योंकि वहां दुर्गंध आ रहा है। ठीक है जी। किसी आप गार्डन में गए हैं, यानी फील्ड में, और वहां फूल पत्तियां हैं, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? फूल पत्तियों का सुगंध। शमशान घाट पर जाएंगे तो वहां क्या मिलेगा? धुआं। ठीक। ऐसे ही किसी भी स्थान पर जब आप जाएंगे सशरीर, वो 6 चीजें आपको प्राप्त होंगी। नदी के पास जाएंगे तो वहां उसकी ठंडी शीतलता का अनुभव कराएगा, क्योंकि पानी का जो शीतलता है वो हवा के माध्यम से आपके नाक तक जाएगा। अग्नि के पास आप बैठेंगे तो वहां गर्मी का अनुभव कराएगा, तो उसकी गर्मी भी हवा के माध्यम से आपके नाक में जाएगा। तो 6 चीजें हमें यहीं बैठे बैठे पहले अनुभव करना है, और अभी शांत मन से सिर्फ देखना है।
अपने ही श्वास को, और श्वास में हमें समय समय से इसी कमरे में क्या क्या प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना? जी जी ये तो मैंने आपको पहले बताया, हाँ। स्थान पे जब जाएंगे तब मिलेगा। जी लेकिन यहीं बैठे बैठे हमारे नाक में, नाक के माध्यम से हमें क्या क्या मिल रहा है। जी जी 2 दिन तक इसमें आप अभ्यास करिए। जी ठीक है? जी 2 दिन तक, आज और कल। जी फिर परसों मैं और चीजें बताऊंगा। जी तो क्या चीज है? जब श्वास हम देखेंगे, श्वास में जो हवा अंदर जा रहा है उसमें हमें देखना है कि क्या मिल रहा है। ठंड, गर्म, शीतल। हमारा श्वास हमको क्या महसूस करा रहा है? ठंडी का, गर्मी का, शीतलता का, सुगंध का, दुर्गंध का, या सामान्य। ठीक है? जी दृष्टा भाव, साक्षी भाव में। अब यहां पर आपको संवेदनाओं के आधार पर चलना होगा। संवेदना कहते हैं सुख और दुख के अनुभव में। मन एकदम स्थिर होगा, अनुभूतियां क्या हो रही हैं इस पर हमें ध्यान देना होगा। ठीक है? जी तो चेतना में ही रह करके सब होता है। जी जी आगे चल करके चेतना भी खत्म करना है, लेकिन जब तक हम इस सब चीजों में परिपक्व नहीं होंगे, दृष्टा भाव, साक्षी भाव में, वेदनाओं और संवेदनाओं के आधार पर, तब तक वो जो अंतिम क्षण है, स्वरूप स्थिति, वह समझ में नहीं आएगा। वैसे डेली 4 घंटा आप स्वरूप स्थिति में ही रहते। जो नींद अवस्था है वह स्वरूप स्थिति का ही है, लेकिन अनुभूति न होने के कारण, चेतना न रहने के कारण, जानकारी न होने की वजह से वो मेरे पास जो संपत्ति है उसकी कीमत हम नहीं समझते। बात समझ रहे हैं? जी जैसे जब आप अपने ही घर का कोई सामान बेच दीजिए जो आपके पास हो, और वो आपको लग रहा हो कि किसी काम का नहीं है, आप जैसे ही बेचते हैं, 1 महीने के अंदर ही उसकी जब जरूरत पड़ती है, तब आप जब मार्केट में खरीदने जाते हैं, तो जिस भाव में आपने बेचा है और जब आप खरीदने गए उस भाव को जब मिलान करते हैं, तब आपने ही माथा पच्ची करते हैं। मतलब चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं कि भाई मेरे पास ये सहज उपलब्ध था, आज इसको मैंने मिट्टी के भाव बेच दिया, आज ये सोना के भाव हमें खरीदना पड़ रहा है। बात समझ रहे हैं? जी जी तो जो नींद अवस्था है, ये प्रतिदिन का मेरा अपना स्वयं का स्वरूप स्थिति का अनुभव है। जी लेकिन हमें जानकारी न होने की वजह से मेरी अपनी ही वस्तु हमें मिट्टी की तरह लगती है। बात समझ रहे हैं? जी जी क्योंकि वो मेरे पास सहज, सरल, स्वाभाविक उपलब्ध है। तो जो अपने पास सहज, सरल, स्वाभाविक उपलब्ध हो, उसकी कीमत न हम समझते हैं, ना आप समझते हैं, ना कोई समझता है। जी जी लेकिन जब वही चीज हमारे पास से हट जाता है, तब उसी चीज को पाने के लिए फिर सिर तोड़ परिश्रम भी करते हैं हम लोग। क्योंकि उसकी कीमत तब समझ में आती है जब हम 1 रुपए में बेचे हैं और वह हमें 100 रुपए में दे रहा है। तब वही वस्तु जो मेरे पास था, मैं उसकी कीमत नहीं समझा, तो मैं 1 रुपए में दे दिया। आज जब मुझे जरूरत पड़ी, उसी को लेना पड़ा जब, तो मुझे 100 रुपए देना पड़ा। जी जी आप समझ रहे हैं? जी तो ये जो हमारा आध्यात्म है, अध्यात्म का मतलब ही होता है अधिधन आत्म। अधिक शब्द अधूरा है, इसको जब पूरा करेंगे तो 2 शब्द बनता है, अध्याय और अध्ययन। अध्याय का मतलब होता है लेसन, पाठ, सब्जेक्ट, विषय। और अध्ययन का मतलब होता है खोज करना। तो किस अध्याय का अध्ययन करना है, यानी खोज करना है, तो उसी में लास्ट में दिया हुआ है आत्म। आत्म शब्द का अर्थ होता है स्व, स्वयं और मैं। ये 3 अर्थ होता है। जी अर्थात मैं कौन हूं, इसी का परिचय प्राप्त करना है सहज, सरल और स्वाभाविक रूप से। लेकिन
अपना स्वयं का सहज सरल स्वभाव स्थिति हम समझते नहीं हैं। जो मेरा वर्तमान सहज जीवन है यही स्वाभाविक है, लेकिन हम इस जीवन को समझते नहीं हैं, इसीलिए हम तरह तरह की क्रियाएं करना शुरू कर देते हैं। जी जी जब तरह तरह की क्रियाएं शुरू कर देते हैं तो उसी में और जाकर के हम भटक जाते हैं। ठीक है ना? जी तो हम लोगों को सहज सरल और स्वाभाविक रूप से जो स्थितियां प्राप्त हैं उसे ही हमें देखकर, जानकर और समझकर मजबूत करना है। समझ रहे हैं? जी जो सहज मेरे पास उपलब्ध है उसी सहज उपलब्धि की कीमत समझना है, और उसी सहज स्थिति की कीमत जिस दिन हमें चेतना स्तर पे समझ में आ जाएगा, फिर हमारे अपने शरीर की कीमत हमारे अपने ही नज़र में पड़ जाएगी। जी 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 दूसरा कोई हमें जाने ना जाने उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ इसीलिए तो दुखी हूँ। और जिस दिन मैं अपने आप को, अपनी कीमत को समझ गया, उस दिन मेरा अपना ही महत्व अपने सामने स्वयं बढ़ जाएगा, तो हमारी अपनी कीमत बढ़ जाएगी। जी हम अपने स्वयं की स्थिति को मजबूत करेंगे, तो जो मानव जीवन हमें मिला हुआ है इसको सार्थक करेंगे कि नहीं करेंगे? सार्थक समझते हैं ना? जी जी इसलिए अभी तक ले जो आपने 5 दिन में अनुभव किया जी उसके बारे में अभी बताइएगा, लेकिन अब जो आपको 2 दिन अभ्यास करना है वो तटस्थ रह करके, तटस्थ समझते हैं ना, अलग होकर, बिल्कुल बिल्कुल तटस्थ होकर अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखना भी है, और साथ साथ अनुभव भी करना है कि किस क्षण, क्षण माने पल, समय, सेकेंड, मिनट, जी जी किस मिनट में हमें क्या चीजें मिल रही हैं। जैसे अभी वर्तमान में देखिए वातावरण शांत है और इसमें नॉर्मल स्थिति है, तो हम लोग काफी देर तक बैठ लेते हैं। जी अगर दुर्गंध आवे तो ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाएंगे, जी क्योंकि यही नाक ही हमारी हमको परेशान कर डालेगी। जी उनमें पीड़ा महसूस कराएगा, दर्द महसूस कराएगा, दुर्गंध महसूस कराएगा। जी जी दुर्गंध की स्थिति इतनी ज्यादा कर देगा कि जो यहाँ से उठ के भागने का मन करेगा, लेकिन भागना नहीं है, बस इतना ध्यान देना है कि कब शुरू हुआ और कितना बढ़ा, और बढ़ने के बाद कितनी स्थिति हमारी और खराब किया, जी और फिर आगे चल करके कितनी देर में ये अपने आप शांत हो गया। जी जी ठीक है? जी। तो सुगंध, दुर्गंध और सामान्य स्थिति, जी ठंड, गर्म, शीतल, ठीक, जी इसी में एक चीज और मैं जोड़ दे रहा हूं, हमारी तरफ देखिएगा। ये जो ओंठ है, देख रहे हैं, हाँ और ये जो नाक है, हाँ इसके बीच की ये जो दूरी है, मोछ बोलते हैं ना, मोछ की एरिया, मोछ, मोक्ष नहीं, मोछ, मोच मोच हाँ, ये जो मोछ है, हाँ इसी की एरिया में आपको और भी चीजें मिलेंगी। इसको भी देखिएगा। जैसे गर्मी होगी तो गर्मी में, दिन में गर्मी होती है ना, पंखा नहीं चलाइएगा, जी तो अनुभव करिएगा कि इसमें गीलापन, सूखापन, खिंचाव, तनाव, खुजली, गुदगुदी, समझ रहे हैं? जी इतने ही एरिया में हमें देखना है। जी जी ठंड, गरम, शीतल, सुगंध, दुर्गंध है तो नाक के अंदर भीतरी हिस्सा का हो गया। जी जी नाक के बाहरी हिस्सा में इतना देर, इतनी एरिया में देखना है कि ये गीलापन, कभी कभी जब गर्म होगा ये गीलापन महसूस होगा क्योंकि पसीना होगा। जी पंखा चलेगा कि पसीना सूख जाएगा, पसीना सूखेगा तो आपको क्या, खिंचाव, तनाव, खुजली, ठीक है, ये सब पैदा करेगा। ये सब भी देखना है। लेकिन जैसे मान लो खुजली शुरू हुई या गीलापन शुरू हुआ या गीलापन महसूस हो रहा है या बहुत ज़्यादा पसीना हुआ तो पसीना टपकने भी लगता है, छूइएगा नहीं उसको। जी जी बस इतना देखना है कि ये कितने देर तक रुकता है। खुजली मान लीजिए अभी सामान्य स्थिति है, खुजली नहीं शुरू हुई, जी
कुछ देर के बाद खुजली शुरू हो गई। खुजली, आपके मस्तिष्क में बात आ गई कि खुजली शुरू हो गई है। जी तो थोड़ी देर बढ़ते 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 शुरू हुई है यही, ठीक है। जी लेकिन बढ़ते 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 ऐसा मालूम होगा कि पूरे शरीर में खुजली बढ़ गई है, ऐसा मालूम होता है। जी और मालूम ये भी अनुभव होता है कि बिना खुजलाए उसे छुट्टी नहीं मिलेगा। तो खुजलाना नहीं है, हाथ को इस तरह से बांध करके रखना है, इस तरह से, ऐसे, जी ठीक है। जी इस तरह से बांध के रखना है। ना गीलापन को पोंछना है, ना खुजली को खुजलाना है। यहाँ क्या हो रहा है और ये शुरू कब हुआ, उसके पहले था कि नहीं था, था नहीं तो शुरू हुआ, शुरू हुआ तो ये कब तक चलेगा, कब तक रहेगा। धीरे 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 बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर में अनुभव कराने लगेगा। जी लेकिन हमें उसे खुजलाना नहीं है, गीलापन को पोंछना नहीं है, तनाव खिंचाव जो कुछ भी हो रहा हो उसे छूना नहीं है। जी बिल्कुल। तो थोड़ी देर के बाद जब उसकी चरम सीमा पार होगी तो अपने आप खुजली खत्म हो जाएगी, आपको महसूस भी नहीं होगा कि खुजली भी मेरे शरीर में हो रही थी। जी ठीक है। जी ये बातें आपको इसलिए मैं दो चीजें आज बता दे रहा हूं कि ये इसको 2 दिन अभ्यास करना है जी और जी लगातार अपने श्वास को ही देखना है और उसी में ये दोनों चीजें प्राप्त होंगी। जी नाक के भीतरी हिस्से में ठंड गर्म शीतल सुगंध दुर्गंध सामान्य ये अंदर पर आपको महसूस कराएगा। जी लेकिन बाहरी हिस्से पर ये गीलापन सूखापन खिंचाव तनाव खुजली जो कुछ भी यहाँ दिख रहा है इसी जी। एरिया में, हाँ हाँ बस खाली देखना है कि कब शुरू, पहले था नहीं शुरू हो गया, शुरू होते होते ये कितने देर रुकेगा, तो कितने देर रुकेगा उसके बाद क्या होगा इसकी स्थिति, वो सब आपको पता चलता जाएगा। और लेकिन खुजलाना नहीं है। जी अब 2 घंटे का जो अभ्यास है जी उस अभ्यास के दौरान तो बिल्कुल ही छूना नहीं है। जी जी जब हमारा 2 घंटा पूरा हो जाएगा, जब हम आपको साहिब बंदगी करेंगे या आपका मालूम हो किस समय पूरा हो गया, उसके बाद आप उसको पूछिएगा। जी लेकिन उसके पहले नहीं। जी 2 घंटे का जो आपका अभ्यास है उस दौरान आपके इस एरिया में कुछ भी होता हो उसे छूना नहीं है, जी ना उसमें मिलना है, तब आपकी स्थिति और मजबूत होगी। ये तो अभी मैं कुछ चीज़ें आपको अनुभव करा रहा हूँ इसलिए कि आगे जो महत्वपूर्ण विषयों पर हम जो चर्चा करेंगे उसमें ये काम आएगा। जी जी ठीक है। जी जब मैं महत्वपूर्ण विषयों पे आपको अनुभव कराऊंगा जहाँ से आपको बचना है, ठीक है, जी जो मुख्य हमारे विषय हैं उन विषयों में जो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं वो स्थितियाँ यहीं से ही मजबूत करते हुए आगे चलना है। जी तो आपको क्या देखना है, अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर और साथ साथ सुगंध दुर्गंध सामान्य ठंड गर्म शीतल खुजली सूखापन गीलापन खिंचाव तनाव यानी जो कुछ भी हमें मोक्ष की एरिया में प्राप्त हो रहा हो वो सब को सिर्फ दृष्टा और साक्षी भाव में, जैसे अभी तक ले आपने श्वास को देखा ऐसे श्वास के साथ साथ श्वास को देखना ही देखना है, उसके जी। साथ साथ एक कौन कौन सी चीजें हमें प्राप्त हो रही हैं। ठीक है ना। जी ये चीजें आपको 2 दिन अभ्यास करना है। जी ठीक, अच्छा साहिब। अब थोड़ा सा आप शेयर कर दीजिए जो 5 दिन में आपने अनुभव किया, पहले दिन से लेके और कल तक जी जो आपने अनुभव किया उसको जरा थोड़ा सा शेयर करिए आप। जैसे मैं पहले दिन से बैठा तो अच्छा ये श्वास की क्रिया में धीरे 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 स्थिरता का अनुभव थोड़ा होने लगा और 4 के 5 दिन में ऐसा लगने लगा कब कहीं जाना नहीं है कहीं आना नहीं है, बस कहीं जहाँ भी रहो वहाँ बस बैठे रहो बैठे रहो। किसी के साथ न बोलने की इच्छा होती है न कोई चीज़ की इच्छा होती है, ऐसा मुझे कल महसूस हुआ है। तो धीरे 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 पूरा मन शांत हो गया, ऐसा तो नहीं कहूँगा, वो तो अभी थोड़ा है पर फिर भी
इतना अनुभव हुआ है कि मन स्थिरता का मतलब है कि धीरे धीरे कहीं कोई चीज अच्छी नहीं लगती, न खाना अच्छा लगता, न पीना अच्छा लगता, न जाना अच्छा लगता है। तो ये थोड़ा ठीक लगता है कि ठीक स्थिरता का निशान है। ऐसा है महाराज जी। पहले जब आप यहाँ नहीं आए थे जी तो आपका मन कितना चंचल था, इनसे मिल लें, उनसे मिल लें, इनसे ये बात कर लें, ये बात कर लें, यहाँ चले जाएं, यहाँ मन नहीं लग रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है। जी तो उसमें और पहले दिन से लेकर अब तक में कितना बदलाव आया? अब मिलने जुलने का, बातचीत करने का मन करता है? नहीं, बिल्कुल वो सब कम करता है। और ऐसा नहीं कि पहले ऐसा था मन में चंचलता की किधर जाऊं किधर जाऊं, पर अब थोड़ा शांत हो हो गया है और होता जा रहा है। और कुछ दिन में मुझे ऐसा अब भरोसा है कि बिल्कुल शांत हो सकता है, पर उसे थोड़ा समय लगेगा। जैसे आपने कहा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने बाहर घूमे हैं, तो अब आंतरिक यात्रा में इतना हो सकता है, मैं अब मुझे भरोसा है। नहीं तो ये अंदर की यात्रा है ना, जी तो अंदर की यात्रा, तो बाहर की यात्राओं को रोकना पड़ेगा। जी बिना बाहरी यात्रा को रोके अंदर की यात्रा हमारी सफलता पूर्वक हम ही मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। जी जी ये हमारे गुरुजी जब मैं 20 साल का था तभी हमसे बार बार कहते थे कि बेटा ये अंदर की यात्रा है, जी और अंदर की यात्रा तभी सफल होती है जब बाहर की यात्राएं रुक जाती हैं। बाहर का मिलना जुलना, बातचीत करना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, जाना आना, किसी स्थान को, उसके दृश्य को देख करके आकर्षित होना, प्रभावित होना, ये क्या है कि आपके अंतर की यात्रा में बाधक है। जी जी और जब तक इस बाधक को, बंधन को आप दूर नहीं करोगे, तब तक जो है अंदर की यात्रा आपकी शुरू नहीं होगी। इसीलिए मैं 10 साल लगातार, आप तो 10 दिन की बात कर रहे थे 24 तारीख को जाने की, जी हम तो 10 साल लगातार 10 बीघा से बाहर गुरुजी को छोड़ के गया ही नहीं हूँ। जी जी और जिन जिन परिस्थितियों में मुझे उन्होंने रखा है, जी मैं पूरा एक एक दिन का हिसाब जानता हूँ। जी समझ रहे हैं? जी तो इसलिए मैं बाहरी चीजों को कम प्रभाव, वो अपने जीवन में प्रभाव डाल पाया, जी आंतरिक चीजों को मैं ज्यादा अनुभव कर पाया हूँ। जी क्योंकि रात भर बैठता था, दिन भर स्वाध्याय चिंतन मनन, फिर को आए गए अतिथियों की सेवा, एक एक मिनट का जो है हिसाब किताब हमारे गुरु जी रखते थे। जी तो गुरु की सानिध्यता का जो लाभ मिलता है, संजोग ये रहा कि मैं अकेले था। जी बहुत सुंदर, अच्छा तो ये मुझे लगा कि मैं अकेले था। अगर 2-4 होते, हम वैसे हम लोग हैं 7 गुरु भाई, जी जी एक ही गुरु के हम लोग 7 शिष्य हैं, और सातों अपने आप में सब कुछ। एक तो हमारे जो बड़े गुरु भाई हैं, हम्म, मैंने आपको बताया था, जी वह तो लाखों के बीच में कथा करते हैं, जी जी लाखों लोगों को प्रभावित कर देते हैं। ठीक है? जी उनका नाम स्वामी अभिराम दास जी, हरिद्वार में भागीरथी नगर कॉलोनी में रहते हैं। जी और इस समय हमारे गुरु स्थान के वही श्रेष्ठ हैं, तो इसलिए वो महंत भी वही हैं। जी जी तो उनको साधना, उन्होंने विपස්සना भी कर रखी है। जी और 1-2 विपස්සना नहीं, 10 दिवसीय ही नहीं, अरे 6-6 महीने का भी कोर्स कर रखे हैं। जी जी ठीक है? हम्म, तो हम लोग अपने आप में क्या है, 6 गुरु भाई थे, 7 गुरु भाई, सातों में सभी लोग अपने अपने आप में अपनी जगह पर साधनारत, और सामाजिक प्रक्रियाओं का अनुभव ज्ञान सब कुछ है। जी मैं अनुभव तब कर पाया तब वो लोग नहीं रहे, मैं सिर्फ 10 दिन रहा, अरे 10 साल लगातार रहा, वो लोग सब लोग बाहर रहे। जी उस दौरान जो मुझे अनुभव करने का मौका मिला गुरु के सानिध्य में, वास्तविक बात है कि अगर गुरु का सानिध्य आप छोड़ दिए तो जी। आपका मन चंचल हो जाता है। जी क्योंकि गुरु के पास रहने से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको नहीं खोजना होता है, जैसे भोजन, जैसे बिस्तर, जैसे आवास, जी
ठीक है, पानी की व्यवस्था, यानी जो मोटी मोटी चीजें हैं वह आपको खोजना नहीं पड़ता है, जी वो सहज सरल और स्वाभाविक रूप से आपको प्राप्त रहता है। जी उस दौरान जब आप साधना करते हैं तो आपका मन बिल्कुल शांत रहता है, इन सब चीजों पे नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही आप मन के अधीन बिके और गुरु का सानिध्य छोड़े, वैसे ही आपको सबसे पहले तो आवास को ढूंढना पड़ता है, जी कहाँ रहूंगा। जी तो जब आवास मिल गया, जमीन मिल गई, फिर मकान कैसे बने, जी फिर वहां पानी की व्यवस्था कैसे हो, फिर यहाँ पेड़ पौधे कैसे लगे, तमाम तरह की चीजें फिर आपको ऊपर प्रभावित कर देती हैं। अब गुरु के सानिध्य में ये सब चीजें आपको नहीं करना होता है, बल्कि स्वतः वहां गुरु के द्वारा प्रदत्त वो सब सामान आपको उपलब्ध रहते हैं। जी ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ। जी जी और इसी में लोग फिर आगे चल करके भटक भी जाते हैं। जी जो अपना मुख्य काम है साधना का वो नहीं हो पाता है, फिर वही शिष्य शाखा बढ़ाना, आश्रम बनाना और आश्रम के विकास के बारे में सोचना, बोलना, करना। इसीलिए समाज में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो हम लोग बोलते हैं ना, जी समाज पर इसीलिए असर नहीं पड़ता क्योंकि वह लोग भी यही देख रहे हैं, महाराज जी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन उसी बड़ी बातों में ये भी उलझ गए हैं। जी जैसे मकान बनाने में लग गए। तो हम लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ लोग मकान बनाएंगे नहीं तो परिवार बच्चे रहेंगे कहाँ। जी तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन महात्मा जी के लिए झोपड़ी ही ज़्यादा काफ़ी है। जी वो तो बस शरीर निर्वाह के लिए न लेना है, तो शरीर निर्वाह तो कहीं भी हो सकता है, किसी भी घर में हो सकता है। जी जी कहीं भी खाली मकान पड़ा हो 2 4 10 दिन या महीना दिन रहने के लिए कोई नहीं आपको कुछ बोलेगा, लेकिन जब उस मकान को अस्थायी करने लगेंगे तो हर कोई भी आपको दोषी मान लेगा, जी क्योंकि आपका मन आपको परेशान कर दिया है। इसलिए वो चीज़ें प्रभावी नहीं होती समाज में। जो हम बोलते हैं वो हमारे जीवन में दिखना भी चाहिए, जी तब दूसरे के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये सब चीज़ों को देखते हुए और सानिध्यता प्राप्त करते हुए, अनुभव करते हुए चलना है। जितना भी दिन आप रहिए, कि मन में मत रखिएगा कि मुझे फला दिन जाना है, नहीं तो मैं बताया था ना आपको जी कि उस दिन का बार बार ये कहेगा यार आज तो इतना दिन रह गया, इतना दिन रह गया, इतना दिन रह गया। अरे जब जाना होगा अपना झोला उठाइएगा, चल दीजिएगा। जी जी पहले से मन बना करके नहीं रखना है कि हमें इतने दिन में इस तारीख को जाना है। जी जी फिर वो दिन टेंशन बढ़ता है, आशाएं बढ़ती हैं, तो मन जो हम यहाँ करने आए वो कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। जी अभी आप देखिए सब भूल गए ना, हाँ जब हमें जाना है कि नहीं जाना है, यहाँ तो सब कुछ मिल रहा है, गुरु के दरबार में है ना, जी संत के सानिध्य में, तो चिंता किस बात की है। जी चिंता तो अब उनको करना है जिनके सानिध्य में आप हैं। जी भाई माता पिता के सानिध्य में जब बच्चा रहता है तो बच्चे को क्या चिंता करना होता है। जी तो माता पिता से बढ़ करके संत गुरु है ना। जी संत तो अगर अपने हैसियत में है, संसार का सबसे बड़ा पोस्ट है संत का। जी और संत के सानिध्य में संत ही वट वृक्ष हैं। जी उनकी छाया, उनकी छत्र छाया में जाने के बाद आपको बाहरी ताप नहीं लग सकता है। इसलिए निश्चिंत होकर के, निर्द्वंद होकर के जिस काम को कर रहे हैं उसी को लगन पूर्वक करिए, ठीक है जी और अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखने का अभ्यास फिर अब 2 दिन और करिए। और साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि हमें 2 चीज़ें और प्राप्त होंगी, एक आंतरिक, एक बाह्य। आंतरिक मतलब अंदर नहीं, सिर्फ नाक के अंदर, जी जी यहाँ नाक के अंदर और नाक के बाहरी हिस्से पर, जी जी 2 जगहों पे हमें अनुभव करना है। अंदर सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल, ये नाक के भीतर हिस्से पर। जी और नाक के बाहरी हिस्से पर, मोछ के एरिया में, ये पसीना गीलापन, सूखापन, खिंचाव, तनाव, खुजली, ठीक है ना, ये सब गुदगुदी। चीजें हमें देखना, गुदगुदी वगैरह, जी ठीक। ये सब चीजें कब कब मिल रही हैं, कब कब कितने देर तक ये ठहरती हैं। जैसे अभी वर्तमान में आप देखिएगा तो कुछ नहीं रहेगा, जी लेकिन जैसे देखना शुरू करेंगे वैसे कुछ ना कुछ वहाँ आपके अपने आप पे आना शुरू हो जाएगा। जी जी अब मौसम ठंड भी हो गया, जी पंखा चल नहीं रहा है, तो वातावरण में देखिए हवा में ठंडी आ गई, जी चादर ओढ़ने की जरूरत पड़ गई। जी तो अब हवा में है ठंडी, जैसे ही श्वास को देखना शुरू करेंगे तो ये ठंड कितनी देर तक ठहरेगा,
फिर गर्म आएगा, फिर शीतल आएगा, फिर सुगंध दुर्गंध, ऐसे ही वो समय समय से आएगा। उसको प्राप्त नहीं करना कि आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। बस खाली श्वास को देखना है और उसी श्वास के देखने में ही ये दोनों चीजें प्राप्त होंगी। बात समझ रहे हैं? जी तो जो मन बाहर पहले एक काम को करते समय बाहर भाग जाता था, मिलने बातचीत करने की बात मन में बात बनती थी, वो अब नहीं बनेगी। जी जी अब इसी में उलझा रहेगा। जी। ठीक है, तो अपने श्वास को देखिए और देखते देखते